भगवान ने सब कुछ बनाया है। ये धरती किसने बनाई बच्चों? थारे बाप ने बनाई के? तुम कहो कि यो हमारी जमीन है, ये हमारे खूड हैं। हाँ? देखो कहते हम जरूर हैं, उसकी रजिस्ट्री भी करा ली लोगों ने कि इतनी जमीन मेरी, इतनी जमीन उसकी। वैसे तो सबई भूमि गोपाल की, वासुदेव सर्वम ईशावास्यमिदं सर्वम, सब कुछ भगवान का है। ये धरती भगवान ने बनाई, और ये सूरज जिसके बारे में महाराज श्री अभी कह रहे थे, ये भी किसने बनाया? भगवान ने बनाया। ये पेड़ पौधे, ये वनस्पतियां, बड़े बड़े जीव, समुद्र के जीव, जलचर, थलचर, नभचर, सब भगवान ने बनाए। लेकिन सब जीवों में सबसे श्रेष्ठ किसको बनाया? इंसान को बनाया। सब जीवों में सबसे श्रेष्ठ इंसान को बनाया, और ये सारी दुनिया को वही लीड कर रहा है। आज आसमान में कीड़े मकोड़े, हाथी घोड़े नहीं जाते। आसमान में भी चंद्रयान पर भी चढ़ के कौन गया? इंसान गया। और वो चंद्रयान, वायुयान, जितने भी सैटेलाइट्स, ये सब किसने बनाए? इंसान ने। माना कि आदमी में हाथी से कम ताकत है। अभी महाराज जी घोड़े का उदाहरण दे रहे थे कि हॉर्स पावर का एग्जाम्पल दे रहे थे कि घोड़ा क्या खाता है? चना खाता और घास खाता है, और उसमें सबसे ज्यादा ताकत होती है, बहुत ताकत होती है। और ये सब क्या खा रहे? वो महाराज जी कह रहे अंडे खा रहे। हम बालकपन में कभी सोचा करते थे अंडे कैसे खा लेते हैं लोग? बहुत दिनों के बाद, क्योंकि हम तो बहुत छोटे से गांव में पैदा हुए, हमने तो देखा ही नहीं था किसी को मांस खाते। मैं एक बार उधर पश्चिम बंगाल की तरफ, उड़ीसा की तरफ गया, तो रास्ते में देखा मैंने लोग अंडे खा रहे। अरे मैंने कहा ये अंडे भी खाते हैं लोग? अच्छा, ये अंडा कहां से पैदा होता है बच्चों? मुर्गी के आगे से कि पीछे से? पीछे से कोई बढ़िया चीज पैदा होती है क्या? उसमें कहते हैं इसमें प्रोटीन है। अरे मुर्गी की पोटी है। मुर्गी की पोटी को लोग प्रोटीन बता रहे, मुर्गी का गू खा रहे। मुर्गी का गू खा रहे और प्रोटीन बता रहे। कितने भोले लोग हैं। पहले कोई गांव में कोई गलत काम करते ना यार, बोलो गू खाने के, हम सोचते थे गू कोई खाने की चीज है। हमने देखा रे पढ़े लिखे लोग गू खा रहे। ये गू खाने वाला काम मत करना। बता, अंडा खा रहे, मांस खा रहे। भगवान राम, भगवान कृष्ण, हनुमान जी, और आजकल तो बच्चे भीम का कैरेक्टर बहुत देखते हैं अलग अलग कार्टून्स में और अलग अलग फिल्मों में। क्या ये कोई भी महापुरुष मांस खाते थे? तो ताकत मांस में नहीं है। और देखो हम तो बाबा जी आदमी है, हमको देखो कुश्ती ज्यादा नहीं आती। लेकिन एक दिन वो, मैं एक आज तक का एक कार्यक्रम था, उसमें गया तो हम पिक्चर तो देखते नहीं। तो ऐसे ही वो एक हीरो था, वो वहां प्रोग्राम दे रहा था, तो बोले बाबा जी आओ मेरे साथ डांस करो। अरे मैंने कहा बाबा जी आदमी, हमको डांस नहीं आता। बोले बाबा जी करना पड़ेगा। मैंने कहा भाई हमको नहीं आता। फिर उधर और भी बहुत से, अरुणपुरी जी जो उसके मालिक हैं इंडिया टुडे ग्रुप के और सबके, तो बोले बाबा जी एक बार चले जाओ, आप कुछ तो कर दो। मैंने कहा भाई फिर हमारे साथ योग करना पड़ेगा। अब ये जो टोले शोले बनाने वाले, मैं उसका तो पता नहीं मुझे क्या खाता है क्या नहीं खाता। बोल तो रहा था पतंजलि का आटा खाता हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं। तो ये जो है, जिसको देखो ना ऐसे टोले शोले दिखाता है। तो क्या बोले, और फिर अभी थोड़े दिनों पहले एक पिक्चर आई, उसमें भी मांस खाते हुए दिखाया। बोले जो है रोटी खाने से, घी खाने से, दूध खाने से ताकत नहीं आएगी। ऐसे उल्टा सीधा प्रचार करते हैं। बोलते आपको अपने टोले शोले बनाने, तो बोले क्या करना पड़ेगा? मांस खाना पड़ेगा। 6 पैक बनाते हैं। देखो बाबा जी से बढ़िया 6 पैक है। 6 पैक नहीं, सिंगल पैक भी है। ये पहले तो 6 पैक होता है, और इसको अंदर खींचो तो सिंगल पैक हो जाता है। अरे बैठो तो। अभी देखो तुमको पूरा योग सिखाता हूं, बैठो। मैं कह रहा था, अच्छा सबको, चलो मैं महाराज जी की बात से शुरू करता हूं। ये महाराज जी हमारे इतने प्यारे हैं। सब ने बोला था ना अभी, बोले धर्म की,
अधर्म का, प्राणियों में सद्भाव न हो और विश्व का, तो यतो धर्म ततो जय। जहां धर्म है वहां पर विजय है। और जहां पर हमारे परम श्रद्धेय पूज्य आचार्य श्री धर्मेंद्र जी महाराज है, वहां पर तो महाविजय है, महाविजय। और ऐसा महापुरुष जो देश के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए हर पल एक एक क्षण जीता है। और आज उनके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। उन्होंने कहा कि महाराज हमें इस धरती पर शायद भगवान ने योग के लिए ही पैदा किया। हम 9 साल की उम्र के थे तब से योग करते हैं। बच्चों कितनी साल की उम्र के थे? मैं भी एक छोटे से गांव में, अनपढ़ माँ बाप के घर में, छोटे से गांव में पैदा हुआ। सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं। या शायद ये बच्चों की ड्रेस देख के मेरी ऐसी ड्रेस थी। ये तो आजकल पैंट भी पहनने लग गए, हम तो पजामा ही पहनते थे। बैठ जा, तेरी पैंट बढ़िया है। तो सरकारी स्कूल में पढ़े, बाद में जाके गुरुकुल में पढ़े। लेकिन एक काम किया हमने, हमेशा योग करते थे। क्या करते थे बच्चों? जो योग करता है ना उसका दिमाग बहुत तेज हो जाता है। तो सेकेंड हैंड बुक लेके पढ़ते थे। कैसी बुक? और पढ़ाई में नंबर, क्लास में नंबर 1। फिर आस पड़ोस के गांव में जहां गए, फिर गुरुकुल में गए, वहां नंबर 1। कभी सेकंड नहीं रहे। अभी योग करा रहे तो योग में भी अब तो हो गया। अब क्या बताइए। तो सुनो बच्चों, मैं इसलिए कह रहा हूं, अपनी बड़ाई करने के लिए थोड़ी कह रहा हूं। मेरी बड़ाई तो महाराज जी ने इतनी कर रखी है, आप लोग इतनी करते हो। बड़ाई करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। जो योग करेंगे तो दिमाग कैसा हो जाएगा? तेज। और जिंदगी में सफलता के लिए शार्प ब्रेन चाहिए, हेल्दी बॉडी चाहिए, कंटिन्यूअस हार्ड वर्क, तब जाकर के आप जिंदगी में कामयाब होते हो। हाँ सुनो, सुबह सुबह उठ के एक तो योग करना, और योग में भी एक तो शीर्षासन किया करो। क्या किया करो? शीर्षासन 2 मिनट कर लेना। कितनी देर? मैं 5 आसन बता रहा हूं मात्र। कितने? और 5 आसन 1-1 मिनट करो तो कितनी देर लगती है? 5 मिनट। और शीर्षासन 2 मिनट कर लो तो 6-7 मिनट हो जाएंगे। तो 6-7 मिनट मैं थोड़ा करके बता देता हूं। सुनो, अभी मैं थोड़ा योग बता रहा हूं। देखो बाबा जी आए तो कुछ सीखना चाहिए ना। कल ऐसा ही कि बाबा जी बाय बाय टाइट आया, ये टाइट आई फिस करने के लिए आए नहीं। तो सुबह सुबह एक तो ये शीर्षासन किया करो। कैसे? शुरू में दीवार के साथ करना, ऐसे हाथ लगा के, माथा टिका के, और ऐसे पहले धीरे धीरे उठाना। एक पैर उठेगा, फिर दोनों उठ जाएंगे, फिर ये दोनों पैर ऐसे सीधे कर दिए। पहले दीवार के साथ करना, बाद में बैलेंस बनेगा। ऐसे जब करेंगे तो पेट पूरा देखो अंदर खिंच जाएगा। कोई धातु रोग नहीं होगा। माताओं बहनों को भी किसी भी तरह की माहवारी की दिक्कत नहीं होगी। पुरुषों को भी किसी भी प्रकार का धातु रोग नहीं। और बच्चों को, जवान बच्चों को कई तरह की स्वप्न दोष आदि बहुत सारी बीमारियां होती हैं। और आंखों में चश्मा, बाल झड़ना भी महाराज जी कह रहे थे खेती उजड़ गई थी। तो इससे खेती एकदम फर्स्ट क्लास रहती है। तो ये आंखों के लिए, बालों के लिए, पेट के लिए, धातु रोगों के लिए, कमजोरी के लिए शीर्षासन सभी आसनों का राजा है। ऐसे करो। फिर इसमें बॉडी फ्लेक्सिबल होती है ना, तो पद्मासन भी हो जाता है। देखो ऐसे ऐसे किया, दाएं को बाएं पर, बाएं को दाहिने पर रख दिए। देखो ऐसे हो गया। ऐसे ये शीर्षासन सब बच्चे रोज कर लेना। 100 साल तक बीमारी नहीं पड़ोगे। हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ेगा, दवाई नहीं खानी पड़ेगी। 2 चीजों में सबसे ज्यादा खर्चा होता है, एक दवा में, दूसरा दारू में। जो योग करेंगे उनकी दवा तो खाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, और दारू पीने की इच्छा ही नहीं होगी। ये हो गया शीर्षासन। क्या है बच्चा बोलो? ये शीर्षासन ऐसे करके या तो थोड़ी देर ऐसे खड़े हो जाओ, या थोड़ी देर ऐसे लेट जाओ। इससे एनर्जी का, ऊर्जा का प्रवाह सामान्य हो जाता है। ये रोज 1 से 2 मिनट करना। फिर इससे अगला आसन है, ऐसे पैरों को उठा के और ऐसे लेकर के आई 90 डिग्री, फिर पीछे टिका, ऐसे ऊपर उठा दिया। पहले इसको सर्वांगासन कहते। इसमें पीछे टिका दो तो ये हलासन हो गया।
ये बहुत जरूरी आसन है। पहले हमारे ऋषि मुनि योगासन, प्राणायाम, ध्यान, समाधि का अभ्यास करते थे। योगाभ्यास, यम नियमों का पालन करते थे। अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमा। ये अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमा, ये 5 यम है। शौच, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम है। यम नियमों का पालन, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग है। देखो सर्वांगासन, ये भी दिमाग के लिए, बालों के लिए, आंखों के लिए। और चेहरा ऐसे चमकेगा टमाटर की तरह। हाँ, कोई क्रीम पाउडर लगाने की जरूरत नहीं। बहुत से फेयर एंड लवली लगाते घूमे वो बावड़े हो गए। देखो ये सर्वांगासन करने से ना चेहरा चमकेगा। फिर चक्रासन, देखो ऐसे उठा दिया बीच से, ये मैंने इसलिए बताया ये 5 आसन खाली। पहला आसन क्या बताया बच्चों? दूसरा सर्वांगासन, तीसरा हलासन, चौथा चक्रासन। इतनी तो याद रहनी चाहिए। इतनी बात भूल जाओगे तो फिर पढ़ाई के याद करोगे। जब 5 बात याद नहीं रहेंगी तो 5-5, 10-10 पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं। मैथमेटिक्स की पढ़नी पड़ेगी, साइंस की भी, हिंदी की भी, संस्कृत की भी, सब याद होना चाहिए दिमाग में। मैंने करीब 20,000 सूत्र मंत्र आदि याद किए। कितने? तो फिर ये तो याद तो करना ही पड़ेगा, दिमाग तेज हो जाएगा योग से। फिर ऐसे आगे झुकना, आगे झुक के माथा घुटनों से लगा दिया ऐसे, ये ऐसे। इतना शरीर कंट्रोल में रहना चाहिए। आगे झुको तो पूरा ऐसे फ्लैट हो जाए। अब कुछ को तो यहीं बीच में रुक जाता, आगे झुका ही नहीं जाता, पूरे ट्रैफिक जाम हो जाता है। शरीर काबू में रहना चाहिए। ये 5 आसन हो गए। फिर बच्चे तो पद्मासन भी कर सकते हैं। ऐसे पद्मासन किया, और किसी को ताकत बढ़ानी हो ना, एकदम मजबूत बनना हो, तो 2 मिनट। कोई कहते भूख ही नहीं लगती, और कुछ कहते हैं भूख तो लगती है, खाया पिया हजम नहीं होता। भूख लगी, ऊपर डाला, नीचे निकल गया। खाया पिया बराबर बराबर। बालक 1 पीपा घी खा गया, कितना? 1 पीपा घी खा गया, टोपा वजन नहीं बढ़ा। क्यों? लगा नहीं शरीर में। तो देखो खाया पिया नहीं लगता हो ना, तो ऐसे पद्मासन में बैठ के और ऐसे उठ जाओ, ऐसे उठ जाओ, और ऐसे 2 मिनट रुक जाओ। 2 मिनट ऐसे। ऐसे 2 मिनट रुकोगे ना तो ऐसे कड़ाके की भूख लगेगी। कहते हैं ना लक्कड़ पत्थर हजम, ऐसा शरीर हो जाएगा। फिर भी किसी को भूख कम लगती हो तो क्या नाम है इस प्राणायाम का? कपालभाति। इनको पता है, टीवी पे देखते हो? अच्छा अच्छा, गुरुजी बताए थे। क्या प्राणायाम नाम है? कपालभाति। क्या बच्चों बोलो? एक तो ये किया करो। और जो बच्चे हो तो ऐसे मयूरासन भी कर सकते हैं। बच्चों को थोड़े कठिन आसन करने चाहिए। बड़े तो सरल सरल ही करना, बड़े तो खाली इतना ही करना। एक तो ये प्राणायाम है, इसको बोलते हैं भस्त्रिका। क्या बोलते हैं इसको? ऐसे इसको खड़े खड़े मत करना। कभी बोले बाबा जी नई स्टाइल से बता के गया था। और दिनों तो बैठ के कर रहा था। महाराज धर्मेंद्र जी के आए तो खड़े खड़े कर रहे थे। इसको ऐसे बैठ के, और जो जवान जवान है थोड़ा तेजी से करना है ऐसे। मैं तो ऐसे 5 मिनट करता हूं और पसीना आ जाता है दिसंबर में भी, इसलिए स्वेटर नहीं पहनता मैं। क्यों? स्वेटर पहनने की जरूरत ही नहीं। गर्मी बाहर नहीं, कहां है? अंदर। जिसकी भीतर की गर्मी खत्म होगी ना तो 2 रजाई ओढ़ के भी जाडे मरा है। मतलब जाडा लग रहा है। क्यों? वो भीतर की गर्मी खत्म हो गई, इसलिए गर्मी कहां है?
अंदर। ज्ञान कहाँ है? अंदर। शक्ति कहाँ है? अंदर। भगवान कहाँ है? अंदर। बाहर भी है लेकिन अपने अंतर हृदय में भी है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदि सर्वत्र तिष्ठति। तो सुनो भस्त्रिका, जो बड़ी उम्र वाले, सुन लो सब, जो बड़ी उम्र वाले हैं उनको तो ये प्राणायाम करना है। श्वास दमे की कोई बीमारी नहीं, सर्दी जुकाम कफ नजला खांसी बहुत तरह की बीमारी है। तो एक तो ये बताया, क्या नाम है इसका? भस्त्रिका। और दूसरा ये, क्या नाम है इसका? ये कपालभाति। इससे ना पेट की कोई बीमारी नहीं है। आजकल गांव के लोगों की भी किडनी खराब हो रही, गांव के लोगों को भी किडनी में पथरी हो रही। पथरी, इसके करने वाले को पथरी की बीमारी नहीं होगी, किडनी साफ हो जाएगी। सुबह उठ के पानी पिया करो 1 से 2 गिलास कम से कम, और ये कपालभाति क्या करो सुबह सुबह, तो पेट एकदम ठीक रहेगा। किसी को भी किडनी में पथरी, आजकल तो ऊपर भी पथरी होने लगी, उसको बोलते पित्ते की थैली की पथरी, गाल ब्लैडर का स्टोन। हाँ, और पेट मोटा हो जाता है ना तो बहुत खराब लगता है। इसलिए मैंने महाराज जी को बोला, महाराज आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो। आजकल ना ये मोटापा ना ये बीमारी है। जिसको मोटापा होगा उसको हार्ट की बीमारी होगी, जिसको मोटापा होगा उसको शुगर होगा, जिसको मोटापा होगा उसको कमर में दर्द हो, थोड़ी दिनों में घुटने दुखेंगे, जिसको मोटापा होता है उसका ब्लड प्रेशर भी हाई होता है, जिसको मोटापा होता है उसको कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, जिसको मोटापा होता है उसका लीवर भी फैटी हो जाता है। इसलिए जिसका भी पेट मोटा है सावधान। ये क्या करो, एकदम पेट ऐसे फ्लैट रहना चाहिए जैसे हमारे महाराज जी का है। प्रणाम महाराज जी, बहुत स्मार्ट है। जोरदार ताली बजाओ महाराज जी के लिए। महाराज ऐसे तो ऐसे होने के लिए तो लोग 1-1 लाख रुपए दे देते हैं, 1-1 2-2 लाख। हम महाराज हमने पतला कर दो, हमारे पास तुम पतला होने के लिए आते हैं लोग। हाँ? और महाराज जी जब स्मार्ट हो गए तो लोग कहते क्या बीमार तो नहीं होंगे। तो सुनो, इससे ना पूरा पेट एकदम फर्स्ट क्लास हो जाता है। ये ऊर्ध्वरेता हो जाते हैं, कुंडलिनी जागृत हो जाती है। फिर वो अगला जो प्राणायाम बताया था ना मैंने, ये वो भाई ये प्राणायाम था वो। बाहर छोड़ के बाहर रोकना, वो बाह्य प्राणायाम है। फिर वो जो पेट को घुमाते हैं वो नौली क्रिया है, वो सबको नहीं करनी, वो तो अब प्रैक्टिस से होगी, थोड़ी समय लगेगा, उसमें अभ्यास अपेक्षित है। तो वो बाह्य प्राणायाम जब हो जाएगा तो पेट को बीच से निकाला, फिर साइड से खींचा, फिर गोल घुमाते हैं। उसके लिए थोड़ी टेक्निक लगानी पड़ती है। कैसे? अब शुरू में वो आगे से घूमा नहीं तो पीछे से घूम जाएगा, वो काबू में नहीं ना, तन काबू में नहीं, मन काबू में नहीं, बावड़े हो रखे। सुनो, फिर गले के लिए एक और प्राणायाम है। जिनका गला खराब रहता है, टोंसिल हो जाते हैं, सर्दी जुकाम भी नहीं होना चाहिए, ब्लड प्रेशर शुगर और बाकी बीमारियां तो बहुत दूर की बात नहीं, ऐसा आप कर सकते हो। किससे? योग से। बीमारी मिटना है तो एक लाभ है, योग करने से दिमाग क्या होगा? तेज। शरीर कैसा होगा? बलवान, स्वस्थ, और मन शौर्य उत्साह पराक्रम जोश जुनून से भरा हुआ। ऐसा जोश होना चाहिए। जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। बिटा दो जुल्म की आंधी की तुम फौलाद बनो, खाक में मिलकर भी कौम की औलाद बनो। तुम्हारे कारवां को हर जवा सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। बोले भारत माता की। ऐसा जोश जुनून होना चाहिए। ऐसे हम माड़े माड़े मुर्दे मुर्दे से जीते रहते हैं, कुछ करेंगे जिंदगी में, क्या खाक करेगा बावड़ा। सुबह 4 बजे उठा करो। कितने बजे?
4 बजे उठा करो, और 4 बजे उठ करके जल्दी से सो स्नान आदि करके 1 घंटा योगाभ्यास करके पढ़ाई करो, घर का काम करो। मैं जब पढ़ता था तब पढ़ाई भी करता था, घर का काम भी करता था, और भी हवन भी करता था, संध्या भी करता था। घर वाले करने नहीं देते थे, चोरी छुपे करता था, चुपचाप बैठ करके। सुनो, ये योग करने से तुम्हारे अंदर की सारी शक्तियां जाग जाएंगी। हम छोटे बच्चे थे ना, तो यूं आपस में बाढ़ चढ़ाया करते, हाँ ये टाटा बिरला बनेगा। अब हमको टाटा बिरला मिलते हैं ना, तो हमसे बोलते हैं स्वामी जी मैं बिरला हूं। मैंने कहा चलो आशीर्वाद है, जाओ। तो मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, तुम इतने बड़े बनो कि तुमको टाटा बिरला भी सलाम करे, और तुम बन सकते हो ऐसे, तुम्हारे अंदर वो ताकत है। अब यूं सोचते रहते हो मैं तो उसका माडू राम का छोरा हूं, मैं तो बाबूलाल का छोरा हूं, मैं क्या कर लूंगा, मैं तो गांव में 2 फुट जमीन है, इतनी सी जमीन है, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं। अरे भाई मैं भी तो वहीं से आया हूं। योग करने से तुम्हारी अंदर की तन की शक्ति, मन की शक्ति, आत्मविश्वास, ये सारी चीजें, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सब बढ़ जाएगा। फिर ये अनुलोम विलोम करना। देखो दिमाग, दो दिमाग होते हैं हमारा, एक राइट ब्रेन, एक अजीज। और चीज तो ठीक है, चलो हाथों को ताकतवर बनाना है तो क्या करो, हाथों को ताकतवर बनाना है तो रोज थोड़ा दंड बैठक लगाओ। लगाते हो तुम लोग? दंड बैठक लगाओ, और कुछ नहीं तो 20-30 ये लगा ऐसे। पहले लगाते थे ना गांव में, ऐसे पहले ऐसे लगाते, तो ऐसे लगा लो 10-20 बार, ऐसे लगा लो। तो ऐसे दंड बैठक ऐसे लगाते हैं, ऐसे 25-50 बार ऐसे कर लो इसको। ये होता है। और ज्यादा किसी को घनी ताकत बढ़ानी हो तो फिर जो है कई तरह के दंड होते हैं, वो कई तरह के मैं बताता हूँ ना। अब चक्र दंड लगा लो, चक्र दंड ऐसे लगती है, ऐसे ये ऐसे लगती है। और ताकत बढ़ानी है तो ऐसे कर लो, ये ऐसे। और बढ़ानी हो तो ऐसे कर लो। तो ताकत बढ़ानी है तो पानी में पानी डालो, क्या बढ़े? पानी मिट्टी में मिट्टी डालो तो, और पैसे में पैसा डालो तो, ताकत में ताकत डालो, ताकत लगाओ, ताकत बढ़ाओ। आपको ये तो पता है कि शरीर को बलवान करना है तो क्या करना, दंड बैठक लगाओ, अच्छा खाना खाओ। हाँ, एक बात और, मन में गलत विचार नहीं रखना। ये बच्चे आजकल सुनते ना, इसमें वायरस आ गया। क्या आ गया? कंप्यूटर में वायरस आ जाए तो सारा प्रोग्रामिंग खराब। और शरीर में भी वायरस आ जाता है। जैसे किसका टीबी का वायरस घुस गया अंदर, तो आदमी को क्या हो जाएगी? टीबी। हाँ, वो बड़ी बड़ी बीमारी हो जाती है। ऐसे दिमाग में भी वायरस आता है कुविचार का। इसलिए कहते हैं एक कण भी गलत आहार का हमारे तन में, और एक क्षण भी गलत विचार हमारे मन में नहीं आना चाहिए। सारा सिस्टम करप्ट हो जाएगा। ये दिमाग को कैसे ठीक करे? सारा इस मन में, दिमाग में गड़बड़ होती है। तो सुनो, ए बच्चों, दायां हाथ उठाओ, दायां नाक पे लगाओ, दायां हाथ सज्जा, इसको दाएं नाक को ऐसे बंद करो और बाएं नाक से ऐसे लो। अब बाएं नाक से दाएं दिमाग एक्टिव हो जाता है। फिर दाएं से छोड़ो, फिर दाएं से लो, बाएं से छोड़ो। तुम भी कर लो, थारा भी तो खराब रहा है। बोला बाबा दिमाग बहुत खराब रहता है। सब कर लो, ये बहुत करो बच्चों, सीख लो आज और कल से करना। ये अनुलोम विलोम है। इसे बाएं से लिया, दाएं से बाहर छोड़ दिया, फिर दाएं से लिया और ये बहुत अच्छा। इसको लगातार 5 मिनट करना है। इसका नाम है अनुलोम विलोम। क्या नाम है बच्चों? ये बच्चों के लिए तो अच्छा है, बड़ों के लिए भी अच्छा है। बड़े आपस में झगड़ा बहुत करते हैं, मैंने सुना है, नाराज हो जाते हैं एक दूसरे से। कहते हैं मेरे टेंशन होगी, टेंशन।
ये गांव के लोग भी मारा टेंशन बोले, हाँ अंग्रेजी बोले टेंशन होगी बाबा मारे। हैं? तो ये अनुलोम विलोम करने वाले को कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस, हाँ सिर में दर्द होता है ना बहुतों को, माइग्रेन पे आधी सिर में दर्द, ये अनुलोम विलोम से सिर दर्द होगा ही नहीं, चाहे सांस कितनी खोटी हो, चाहे कोई बहू खोटी हो तो सांस को नहीं होगा। ये अनुलोम विलोम करने से और फिर एक होता है भ्रामरी, फिर ऐसे कान बंद करके और कान बंद करके फिर ऐसे ऐसे ये नाक से किया जाता, नाक से नाद होता है, तो अपने आप ध्यान लग जाता है आज्ञा चक्र में, बिंदु चक्र में। ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम इति काक्षरम ब्रह्म। ऐसी ही अनुलोम विलोम भ्रामरी, ओम बोलना, एक बार सब बोलो फिर से बोलो सब ऐसे 3 बार ओम जो बोल लेंगे ना, तो ओम बोलने से मन शांत